क्यों आए एक बार फिर से आप बैठे? ये बीजेपी ने कहा था अगर हम 25 में आएंगे तो हम आपको 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर रोजगार देंगे। तो ये इसीलिए लिए हमसे तो रोजगार का वादा किया था 60 दिन के अंदर आपको पक्का कर देंगे, और देखो हम रोड पर आ गए फिर से। कुछ समर्थन नहीं है उनके पास, तो एक ही बात है, काम चल रहा है। अरे काम कब खत्म होगा तुम्हारा जो चल रहा है? हम लोग कब रोजगार मिलेगा? क्या कहेंगे, क्यों बैठ गए आज इस बार? बस ये चाहती हूँ कि सरकार हमारे तरफ देखे और हमें नौकरी दे। जीवन में एक उजाला आ सके। काफी भावुक लग कल भी मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी और वीडियो में बोला था, मैं एक सिंगल मदर, मेरे घर में और कोई नहीं है, मम्मी पापा बेटा। कि इसमें संशोधन अब हालात ऐसे हैं कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। और बड़े मन से खुद के पाँव पालने में दिख जाते हैं। 2 साल हो गए इन लोगों को अभी तक शर्म नहीं आई है। हम कहाँ से कहाँ पे बिठा रखा है नए युवाओं को। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली की डीटीसी बसों में बस मार्शलों का मुद्दा पिछले कई सालों से चल रहा है। हालांकि चुनाव के समय, दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय इन मार्शल्स को बीजेपी सरकार ने बड़ा वादा किया था। आश्वासन दिया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतते ही पहली कैबिनेट में इन लोगों को वापस से नियुक्ति दी जाएगी। एक पुराना मुद्दा है जो दिल्ली की राजनीति में कई पूरी तरीके से दब चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल्स, जिसमें तकरीबन 10,000 बस मार्शल्स का ये मुद्दा था, और ये जो कंटिन्यू मुद्दा चल रहा है 2023 से मुद्दा चल रहा है, जिसमें शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और कुछ मांगे हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार अपने वादे अनुसार और दिल्ली की विधानसभा के पास प्रस्ताव के अनुसार सभी बेरोजगार सिविल डिफेंसों को कर्मियों जल्द से जल्द नौकरी दे। यानी वही मुद्दा, नौकरी को लेकर के कई सालों से ये लोग दिल्ली की सड़कों पर बैठ रहे हैं। कभी इनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है तो कभी दिल्ली सरकार बड़ा एक्शन इनके साथ अपनाती है। ऐसे में जुड़ते हैं और जानते हैं कि उम्मीद के साथ एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर ये लोग बैठे हैं और बीजेपी सरकार पर कितना भरोसा कर पा रहे हैं। तो देखिए, महिला बस मार्शल से बात करेंगे। बीजेपी सरकार में कहीं पर महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार के अंदर 10,000 रुपये आर्थिक मदद दी जाती है, तो वही राजधानी दिल्ली में महिलाएं बेरोजगारी की कगार पर पिछले कई सालों से लगातार अपनी आवाज उठा रही है। तो क्या बीजेपी का जो महिला मजबूतीकरण है, सशक्तिकरण है, वो अपने हिसाब से होता है, उस पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इनसे जानेंगे क्या नाम है आपका? जी रूबी। हाँ, रूबी नाम है। रूबी जी रूबी, कब से आप लोग, आप कह रहे 2025 में आएंगे, सबको रोजगार पर लाएंगे, क्या क्यों आए एक बार फिर से आप बैठ? ये बीजेपी ने कहा था अगर हम 25 में आएंगे तो हम आपको 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर रोजगार देंगे। तो ये इसीलिए लिया है। तो 25 का आधा साल से भी ज्यादा हो गया है, तो इन्होंने अपने वादे पूरे ही नहीं करे। मिलते भी नहीं हम लोगों से, हम जाते हैं तो मिलते नहीं, बोले थे नहीं हम साहब। महिलाओं से नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नहीं मिलते, इसी तरह से अपने वादे भूल गए। ये अभी पिछले नवंबर में सचदेवा जी हैं जो दिल्ली के अध्यक्ष थे, जो उन्होंने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया था नवंबर में, और अब चुनाव नहीं हुए थे, और हमसे बहुत वादे किए कि हम आएंगे, जैसे केजरीवाल ने आपको लगाया उन्होंने निकाल दिया, हम आएंगे तो आपको 60 दिन के अंदर रोजगार देंगे। ये विजेंद्र गुप्ता जी के बयान। क्या हुआ वादे का? कुछ वादे को हम बैठे रोड पर आज भी। इतना भरोसा है वादे पे अब आपको? अब तो कुछ भी नहीं है। पहले किया था, वोट भी दिया, जिताया भी दिल्ली में, बट वह कुछ नहीं अब जमीन पे आ। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 10,000 रुपये सहायता दी जा रही है। यहाँ आप नौकरी के लिए तो 2500 रुपए की तो दिल्ली वालों से वादा किया था, महिलाओं से दिए क्या? नहीं दिए ना। हमें रोजगार का किया था, रोजगार भी नहीं दिया। तो महिलाओं के लिए रोजगार नहीं है बीजेपी? कुछ नहीं है हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं। जब आंदोलन शुरू किया था तो हमारे लिए कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हो किसी के लिए कुछ नहीं। महिलाओं की तो बहुत बात की जाती है, राजनीति होती है, बात करते हैं सर, सब बात करते हैं मैडम, मगर देने के लिए जब नंबर आता है ना तो कुछ भी नहीं। सिलेंडर देंगे, 2500 देंगे। हाँ, किया था वादा, हमसे तो रोजगार का वादा किया था 60 दिन के अंदर आपको पक्का कर देंगे, और देखो हम रोड पर आ गए फिर से। रोड पर ये रोड पे हैं 2 साल। महिला मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं? मुख्यमंत्री जी से भी हम 10 बार मिलकर आ चुके हैं, वो आश्वासन देती हैं बस, काम चल रहा, और अभी तक कुछ काम नहीं। झूठे आश्वासन है, झूठे वादे निकल रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, इस तरीके से आपका बार बार जो प्रदर्शन होता है, इसका कुछ असर पड़ रहा है बीजेपी सरकार पर? अभी तक तो कोई असर नहीं पड़ा है, बस करते हैं अपने लिए कि कुछ हो जाए। उम्मीद आपकी बाकी अभी बाकी है। झूठे वादे आपको चुनाव जीतने के लिए? हाँ, बस चुनाव जीतने के लिए वादे किए थे, सबने किए थे। कपिल मिश्रा जी भी आए थे हमारे बीच में, जो हमारा प्रोटेस्ट चलता था कि हम आपको रोजगार दिलवाएंगे, मगर नहीं। लगता है सरकार में रोजगार मिल सकता है या सिर्फ छीन ही सकता है? हमारा तो छिन गया और अभी तक नहीं मिला, तो ये लगता है कि ये सरकार सिर्फ रोजगार लेती है, देती नहीं है।
रोजगार देती नहीं देती और ये नहीं। राजधानी दिल्ली की बेकार बता रहे हैं। ये जो पिछले कई साल से, मैम आपका क्या नाम है? सोनी। सोनिया जी, आप लोग, मैं पहले भी आपसे मिली हूँ एक बार, कैसे देख रही है, मतलब लगभग साल भर होने वाला है सरकार को, आप लोगों की नौकरी कहा था पहली कैबिनेट में हो जाएगी, बस बोलना था उनको, उन्होंने करा कुछ नहीं। हम लोग कई बार दिल्ली के जो सीएम है उनसे ही मिला है, 10 से 11 बार हम उनसे मिल के आ चुके हैं। उनके पास एक ही बात है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। और जितनी भी जो बीजेपी की जो सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई एमएलए नहीं है जिससे हम लोग ना मिलने गए हो। उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया है और इलेक्शन से पहले उन्होंने ये कहा था कि हम 60 दिन के अंदर तुम्हारा रोजगार वापस कर देंगे, मतलब हम दिलाएंगे तुम्हें रोजगार। ये सरकार नहीं दे रही है, इस सरकार ने तुम्हें हटाया है, मगर हम तुम्हें लगवाएंगे 60 दिन के अंदर। और यहाँ तक हमारे साथ रोडों पे निकले हैं, हमारे लिए आवाज उठाई है, मतलब केजरीवाल के खिलाफ। महिलाओं को तो कह रहे हैं हम आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, बिहार में देखिए 10,000 कुछ नहीं बना रहे हैं, वो सब कहने की बातें हैं। यहाँ तो 2500 रुपए बोले थे, अभी तक नहीं दिए। 2500 रुपए बोलते ना हर महिलाओं को देने के लिए, कहाँ दिए? कुछ नहीं दिया। बोला था सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, 500 में हो जाएगा सिलेंडर, कुछ नहीं हुआ। सबके रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। और रही बात रोजगार की, कि इतनी बुरी हालत होगी ना हमारी कि हम लोग ना हर जगह से हार मार चुके हैं। क्योंकि हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए या कहीं जॉब के लिए, महिला मुख्यमंत्री तब भी आप लोगों को नहीं, वही तो मैं सोच रही हूँ कि एक महिला होगी, एक महिला का दर्द नहीं समझ रही है कि हमारे घर में, जैसे कि हम अपने घर में बेटा बने हुए हैं, मेरे घर में फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, मेरी सिंगल मदर है, आप ही संभाल। हाँ जी, और हम लोग रेंट पे रहते हैं। अब सोचिए आप कैसे घर चल रहा होगा मेरा, कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा है मेरी मदर को और मेरे को। और हम लोग एक ही आस से रोज आते हैं धरने में कि चलो हमें आज मिल जाएगा। महिला को बिल्कुल भी महिला मुख्यमंत्री का समर्थन नहीं कुछ है। समर्थन नहीं है उनके पास, तो एक ही बात है, काम चल रहा है। अरे काम कब खत्म होगा तुम्हारा जो चल रहा है? हम लोग कब रोजगार मिलेगा? हम कह तो रहे हैं हमें बस मार्शल मत रखो आप, अब किसी और चीज में और नौकरी लगा। इतने सारे विभाग हैं, हाँ वहाँ रख दो आप हमें, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बस यही है आश्वासन। दिल्ली की जो रोजगार मांग रही है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार मांग रही है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार, फिर भी मार्शल बिना नौकरी के है, तो किस उम्मीद के साथ यहाँ पर आई है? 15,000 में बेचकर आ चुके हैं। घबराइए मत, आपकी जो मन में बात है, क्या चाहती है? अच्छा चलिए, आप क्या, अच्छा गला खराब है दीदी, आप ही झंडा लग रहा है इनका उठा रही हैं इनकी मांगों का, क्या कहेंगी, क्यों बैठ गई आज इस बार? बस ये चाहती हूँ कि सरकार हमारी तरफ देखे और हमें नौकरी दे दे। उसके जीवन में एक उजाला आ सके। काफी भावुक लग कल भी मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी थी और वीडियो में बोला था कि आपको अगर लगता है कि 10,000 की नौकरी में, 15,000 की नौकरी में यही विकसित भारत आपको लग रहा है? देखिए बड़ी बड़ी बातें इन महिलाओं को लेकर के चुनाव के समय, चुनाव के बाद लगातार की जाती है। कहा जाता है स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, और आज वही परिवार की एक नारी यहाँ पे पूरी तरीके से भावुक आप हो गई है। क्या ऐसे ख्याल मन में आ रहे हैं कि आप आज यहाँ अपने परिवार के लिए बैठी हुई हैं, और क्या सोचकर क्या आप ऐसे भावुक हो गई हैं? सारे कागज सरकारी है। ये मैं एक सिंगल मदर, मेरे घर में और कोई नहीं है, मम्मी पापा बेटा। इसमें संशोधन अब हालात ऐसे हैं कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई रोकनी दिया पड़ेगी। जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बेरोजगारी की दिया जा कहीं जाओ तो वो लोग पैसा मांगते हैं कि पैसा होगा तो नौकरी मिलेगी। 7 मांगे अपनी ऐसी लेकर आए थे, ध्यान से सुनना। सशक्त नारी, बड़ी बड़ी बातें, शर्म आनी चाहिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री मोदी को, कि किस तरीके से उन्हीं की नौकरी छीन करके आज उन्हीं लोगों को सड़क पर ला दिया। और आज एक माँ अपने बच्चे की नौकरी, उसकी जो पढ़ाई, उसको रोकने के कहीं ना कहीं उस स्थिति में आ गए। देखिए भावुक, शर्म आनी चाहिए सरकार को। क्या लगता है क्यों नौकरियां नहीं दी जा रही आप लोगों को? पता नहीं मैडम, जब भी जाते हैं तो वो कह देती हैं मैडम, सीएम मैडम के आपका काम चल रहा है, आपको मिल जाएगी। कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कुछ नहीं पता। 2 साल हो गए हम लोगों को भटकते भटकते। झूठे आश्वासन दिए, सिर्फ सब बोलते हैं कि हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी। या हम लोग जब लोग फांसी लगा लें या मर जाएंगे तब देंगे, तो क्या करेंगे उस नौकरी का, जब हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं इस बात से एग्री करता हूँ, महिला मुख्यमंत्री होकर भी नहीं वो तो बात करने को राजी नहीं होती हैं। जब जाओ तो कह देती हैं, दूर से कह देंगी कि आपकी फाइल चल रही है, आप बैठ जाओ, आपका काम हो जाएगा। कब होगा उनसे पूछा, मैडम आप बता दो 2 महीने में, 4 महीने में कब होगा? तो उनको ये कहना है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, आपका काम हो जाएगा, बस आप लोग जाओ यहाँ से।
इससे ज्यादा वो कोई बात नहीं करती हैं। अपने पुलिस को ऑर्डर दे देती हैं वो कि इन लोगों को बाहर कर दो, अपने ऊपर चली जाती हैं घर के अंदर। वो भी नहीं रही जो चुनाव के समय आप लोगों के साथ उतरते थे। चुनाव से पहले उन लोगों ने हमारे साथ प्रोटेस्ट किया आम आदमी के खिलाफ कि हम लोग आपके साथ हैं, नौकरी चाहिए, इनको नौकरी देनी पड़ेगी। इस पेपर को ले जाके उसके बाद इन लोगों ने सब पलट गए कि हम 100 दिन में 60 दिन में तुम्हें नौकरी दे देंगे, लेकिन नहीं। चुनाव जीतने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया गया? जी बस यही किया है बीजेपी ने, इस्तेमाल किया, चुनाव जीता और अब आप भूल गए। अब ये लोग अपने तो लंदन घूम रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हम लोगों के घरों में बच्चे खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। कोई किराए पे रह रहा है, कोई कैसे, कहाँ तक करेगा कोई। मैं आपको लिटरली बताऊं, हमारे लोग सवाल है, वाजिब सवाल है कोशिश की थी कि जिनके बलबूते, जिनके कंधों पर रख कर के गोली चलाई, चुनाव जीता, आज वही लोग अपनी ही नौकरी पाने के लिए सड़क पर, और बार बार 2 साल तो इनको कंटिन्यू हो गए और से कई साल पहले नौकरियां नहीं है, और यही अब लोग ये कह रहे हैं कि हमारा रोजगार वापस दो। ये देखिए किस तरीके से लोग नौकरी को लेकर के लगातार परेशान हैं। क्या नाम है आपका? सरोजिनी साहू। आप क्या कहेंगी, क्या उम्मीद है? नौकरी में से निकाल दिया, क्या करो, अब अभी रोड पे बैठा दिया, पार्टी की उसको सत्ता से निकाल दिया, लेकिन ऊपर की लाइन तो आप यही महिला सशक्तिकरण है कि सड़कों पर बैठा दो उनकी नौकरी? भाई ऊपर की लाइन तो दे नहीं रहा है, ऐसे ही बोला, झूठा वादा कर दिया। उसमें भी क्या है ऐसे ही कि ना तो वो सुनने को कहते तैयार हैं महिला मजबूत कर रहे हैं हम उसके परिवार तो हमारा परिवार चलेगा कैसे बताओ। हम 4-5 साल ड्यूटी करके ऐसे ही घर बैठा दिया हम लोग को। यार अगला अगर मैं पेपर तो कहते हैं महिला मुख्यमंत्री है, नहीं समझ रही हैं आप लोगों को? क्या हाँ जी, महिला मुख्यमंत्री होकर के नहीं समझ? नहीं समझे। एक बार गए थे हम, कितना बार भी गए हम लोग, नहीं समझे आ रहे उनको, मिल भी नहीं रही आप? बोले अब टाइम लगेगा, बस इतनी ही बात बोला, टाइम लगेगी बस। हमारा दुर्भाग्य क्या है, सारे कानून हमारे लिए बिहार में 10,000 रुपए की मदद महिलाओं को दी जा रही है और आप लोगों की नौकरी नहीं दे रहे, बोला टाइम लगेगा, बस टाइम लगेगा, इतना ही बोल रहे टाइम लगेगा। क्या लग रहा है, भरोसा है वादों पे या झूठ? इसलिए हम लोग यहीं बैठे हैं, क्या मेरे लिए भरोसा भरोसा है, नहीं बाकी है, देखो पीछे वाले प्लीज बाकी है। भाई साहब उम्मीद है भैया थोड़ा। प्लीज बात ये देखिए उम्मीद पर ये लोग हमारे लिए लगातार कोई यहाँ पर कानून बैठे नहीं हैं। बना है। इतनी सारी महिलाएं हैं, 8-10 साल नौकरी करने बाद भी बेरोजगार। क्या होगा मेरा इंसाफ? क्या लगता है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? मैं आज बोलता हूँ मैम उम्मीद और बड़े मन से बोलता के हूँ, पाँव पालने में दिख जाते हैं, 2 साल हो गए इन लोगों को, अभी तक शर्म नहीं आई है। हम कहाँ से कहाँ पे बिठा रखा है इन्होंने युवाओं को, तो अब क्या उम्मीद रहेगी इनसे? फिर भी हम अपनी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों तो वो कहीं ना कहीं हमारी बात सुनेंगे। क्या उम्मीद कर सकते? बिहार में चुनाव देखते हुए भी 10,000 रुपए की मदद दी गई है। क्या लगता है सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल महिलाओं को? मैम चुनाव में ही इस्तेमाल किया था। चुनाव से पहले हमारे पास आके इनके मंत्रियों ने ये कहा था कि हमें जिताओ, हम 60 दिन के अंदर आपको पक्का करेंगे, हम ऐसा रोजगार देंगे, हम वैसा रोजगार देंगे। दिल्ली सरकार ने आपको ये करा, आपके साथ अन्याय करा दिल्ली सरकार ने। उस टाइम क्योंकि केजरीवाल सत्ता में बैठे हुए थे, इन लोगों ने इतना कुछ बोला, हमने सत्ता से केजरीवाल को ही हटवा दिया। ठीक है, अब तो इनकी सरकार बैठी हुई है, अब तो चारों इंजन इनके, अब तो 2 महिला मुख्यमंत्री भी है। महिला मुख्यमंत्री। एक आप ये सोचो ना, महिला मुख्यमंत्री होते हो, महिलाओं का दर्द नहीं समझ रहे। महिलाएं उनके उसके राज में आज कहाँ धरती पे बैठे हुए हम, नेशनल मीडिया क्या कर सकते हैं इनके लिए? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जब इन लोगों की बातें सुनते हैं काफी दुख और तकलीफ होती है कि आज की इन महिलाओं के इर्द गिर्द बीजेपी लगातार अपनी सियासत करती है, राजनीति करती है, वोट मांगती है और कहीं ना कहीं लोग भरोसा करते हैं, जिताते हैं, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी लगातार धोखा करती है। महिलाओं के साथ ये धोखा वाकई में शर्मनाक है। महिलाएं किस तरीके से बेबस हैं, किस तरीके से भावुक होकर के अपनी चिंता, अपनी समस्या बता रहे हो। यहाँ तक कह रहे हैं कि अब तो सिर्फ आत्महत्या या फिर कुछ खत्म करने का ही रास्ता उनके पास बचा। आप इनकी पीड़ा को सुन करके देखकर कि क्या सोचते हैं, आपको बीजेपी सरकार के लिए क्या कुछ आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।